Good morning, friends. How are you? Safe and fine? I think all are you safe and fine. और घर में बैठे तो बेटा स्टडी कर रहे हो नहीं, ये सोच रहे हो जब एग्ज़ाम आएंगे तब देख लेंगे, अभी तो क्या पढ़ना। बेटा ऐसे नहीं करना। आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो। तो टू सेव योर फ्यूचर यू हैव टू स्टडी ऑल द डे। ये नहीं है कि एक चीज़ आपने स्किप कर दी, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। बाद में बेटे फिर वो बाद में ही रहते हैं। तो आपको डे बाय डे जो भी टीचर करवाते हैं वो करना है। आपकी अभी ये जो वीडियो है आप सुनना, और कोई भी आपको डाउट हो तो आपकी डाउट क्लासेस तो हैं ही। तो ये लास्ट टाइम वी हैव डन अबाउट सेल, एंड यू नो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट जस्ट लाइक ब्रिक्स इन द वॉल। ठीक है, तो इसी तरह की बेसिक यूनिट है। तो सेल, अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, ग्रुप ऑफ सेल्स दे फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सेल शेप, साइज, नंबर। मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू नंबर दे आर यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर। बहुत टाइप्स के होते हैं। यूनिसेलर मीन्स ओनली सिंगल सेल, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ, और मल्टी सेलर दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। इनके बारे में भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था साइज। तो सेल में भी लॉन्ग, स्मॉल, लार्जेस्ट सेल आपको बताया था, लॉन्गेस्ट सेल बताया था। ये सब बच्चे लर्न कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपका बॉडी कितनी बड़ी या छोटी है उसके अकॉर्डिंग सेल की शेप या साइज नहीं होता। इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन, मतलब क्या फंक्शन वो बॉडी में कर रहा है, कौन सा टिश्यू वो बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप या साइज होता है। ठीक है, शेप मैंने बताया था एमोबॉइड शेप भी होती है, राउंड होता है, इरेगुलर भी होती है। तो बहुत सारी शेप्स मैंने आपको बताई थी। गार्ड सेल जैसे किडनी शेप होते हैं, दे सराउंड द स्ट्रोमेटा, तो दे आर किडनी शेप। तो ये सब बेटा मैंने आपको बता दिया था। लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ और बताई थी, ऑल द सेल्स वेदर दे आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह के सेल्स हों तो दे हैव 3 बेसिक स्ट्रक्चर। सभी में ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो ये 3 थिंग्स जो है ये हर एक सेल में प्रेजेंट होती ही है। तो आज हम इनका डिटेल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने अभी आपको पूरा सेल नहीं बनाया, जस्ट थोड़ा आउटलाइन बनाया। ये इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल में दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन एज यू कैन सी इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, ये देखो जो सेल है इट सराउंड द सेल। The cell membrane is the outermost covering of cell. It surround the cell. तो इसके अलावा हम क्या इसको सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, that is called as plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन is called as plasma membrane. इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये तो मैम ने करवाया ही नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपके, अच्छा ये क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। एक तो इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सिलेक्टिव सब्सटेंस आर मटेरियल टू एंटर एयर और एग्जिट फ्रॉम द सेल। मतलब जैसे क्या होता है, आपके घर में गेट लगा हुआ है, किसी ने बेल बजाई तो आप जाके देखते हो, अगर अननोन है तो आप क्या करोगे, उसको अपने घर के अंदर एंटर करने दोगे नहीं। और अगर थोड़ा बहुत जानकार है तो आप उसको, थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा जानकारी आपको उसको नहीं है, ज़्यादा नॉन आपके नहीं है, तो आप 1 या 2 मिनट पूछोगे कि हु आर यू, किससे आपको मिलना है, और मे बी आप उसको अंदर आने दो ना आने दो। लेकिन अगर कोई आपका रिलेटिव है या आपके मदर या फादर के कोई फास्ट फ्रेंड्स हैं या आपके कोई फास्ट फ्रेंड्स हैं, आप एकदम से गेट ओपन करोगे और उनको अंदर आने दोगे कि आओ, और यू फील हैप्पी, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है,
जो उसको लगे कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, उसको अंदर आने के लिए अलाउ कर देगी। जो हार्मफुल होते हैं जैसे पैथोजेंस हैं, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं, उनको वो अंदर एंटर नहीं करने देंगे। तो इट अलाउ मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस आर मटेरियल टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो ये जो एंट्री भी कुछ सब्सटेंसेस को देगी और लीव करने के लिए भी किसी सम सब्सटेंसेस को ये अलाउ करेगी। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो इट इज़ डेलिकेट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? इट फॉर्म अ बाउंड्री ऑफ सेल। ये देखा ना, जैसे ये आपका सेल है, एक तरह से सेल की ये बाउंड्री बनाई गई। तो इट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सेल्स एंड सेपरेट इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर एंड आल्सो द सराउंडिंग मीडियम। अब इसमें कोई भी सराउंडिंग मीडियम में कुछ भी है, उसने तो एक इस तरह से ये बाउंड्री बना दी और वो इसको मतलब किसी से मिक्स नहीं होने दी। तो एक तरह से इट विल फॉर्म बाउंड्री ऑफ द सेल। दूसरा मैंने अभी आपको बताया, इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये सेल की शेप को भी मेंटेन करती है। और तीसरा आपको बताया, एलो ओनली सर्टेन सब्सटेंस सेलेक्टेड सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेमी परमेबल। मिस कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर आने देती है, कुछ को ये अंदर नहीं आने देती। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेमी परमेबल और सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल मीन्स ये सिलेक्ट करती है कि किसको अंदर आना है और किसको अंदर नहीं आना। ठीक है, अब ये था आपका एनिमल सेल। अब एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल में एक थिक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होती है, इन एडिशन टू दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ये प्लांट्स में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती ही होती है, इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ थिक कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये बेटा सब नोट कर लेना, आप सब कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एग्जाम में आते हैं आपको लगता है मैम ने करवाया नहीं, तो इन्हीं को हम इंटरनल बोलते हैं। तो सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी लिविंग होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है इट इज़ डेड। और सेल वॉल जो होती है इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। यू नो प्लांट्स कैन नॉट मूव, तो उसको टेम्परेचर से, लाइट से और ये आपके रेन सबसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो एक तरह से सेल वॉल जो आती है उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग बन जाती है और उसको वो सपोर्ट देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है। ठीक है, रिजिडिटी भी देती है। रिजिडिटी मीन्स टफनेस। इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है साइटोप्लाज्म। अब ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल में तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंट्रली प्रेजेंट। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें इट इज प्रेजेंट टुवर्ड द पेरीफेरी रीजन में। जैसे इसमें तो सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में तो इस तरह से थोड़ा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं। ये बेटा आपको मैं प्लांट सेल का करवाऊंगी तब आपको पूरा बताऊंगी। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इन पेरीफेरी रीजन। यू मे लर्न फ्रॉम दिस एनिमल सेंटर प्लांट, पी फॉर प्लांट, पी फॉर पेरीफेरी। प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन पेरीफेरी रीजन। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जैसे ये आपका मैंने न्यूक्लियस बनाया और ये आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो ये देखो जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इनके बीच में एक विस्कस लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा जो ये छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म मैंने बनाई है इट इज अवर साइटोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, ये कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन
स्टार्ट होके ये पूरे सेल में है लेकिन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई वी कैन से इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो ये होता है हमारा बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा 3 चीज़ें मेन होती हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म होता है इट हैव मैनी सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इम्बेड करती हैं किसमें, साइटोप्लाज्म। अब उनके नाम अभी मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल बाद में कहूँगी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट सेल में आपके मेनली होता है प्लास्टिड वैक्यूल्स। प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो मैनी सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म। अब हमें सेल की, जैसे ये मैंने ऑनियन पील की स्लाइड बनाई है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बना के बताई थी कि ये हमारा क्या है, ऑनियन पील की। ऑनियन जो है हमारा इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे एनिमल्स हैं वो प्याज है, तो प्याज को हम जब कट करते हैं तो उसमें आपको वाइट लेयर नज़र आती है। उस वाइट लेयर को आप जस्ट ऐसे करना तो आपको बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन नज़र आती है, थोड़ा सा पर्पल कलर की। उसको आप स्लाइड पे रखो, स्लाइड पे रखने के बाद आप उसको पानी से वॉश करो और थोड़ा सा उसमें सेफ्रानिन डालो। सेफ्रानिन क्या होता है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट होती है तो हमें इसके सभी करैक्टर नज़र नहीं आएंगे, तो हम इसमें सेफ्रानिन ऐड करते हैं ताकि हमें इसके सभी करैक्टर्स नज़र आ जाएं। सेफ्रानिन ऐड करने के बाद हम इस पर रखेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन और इसके बाद इस पर कवर स्लिप रख देंगे। कवर स्लिप रखने पे ये ध्यान रखें कि इस तरह से छोटे छोटे बबल्स हमें नज़र नहीं आए। अगर हमें बबल्स नज़र आ रहे हैं तो मीन्स हमारी स्लाइड ठीक नहीं बनी। इसके बाद हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये अगेन ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें क्योंकि प्लांट से रिलेटेड है तो बहुत थिक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो ये थी हमारी स्लाइड्स ऑफ ऑनियन पील। अगर आपको एनिमल्स में देखना है तो एनिमल्स में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा चीक है, चीक के अंदर थोड़ा सा फोर्सेप्स से बिल्कुल छोटा मटेरियल, जस्ट लाइक इतना सा हमें स्क्रब करके लेंगे, बिल्कुल छोटा सा मटेरियल, और उसको हम पानी से वॉश करने के बाद बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि बेटा बहुत छोटा मटेरियल है, कई बार फोर्सेप्स में ही रह जाता है या कई बार फोल्ड हो जाता है। अगर फोल्ड हो जाएगा तो आपको करैक्टर अच्छी तरह नज़र नहीं आएंगे। तो आप उसको रख के उसमें आप डालोगे मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू अगेन एक ये होता है कि जिससे हमें ब्लू कलर का होता है, जिससे हमें उसके सभी करैक्टर साफ नजर आए। तो मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, इसके बाद हम उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन लगाएंगे, अगेन कवर स्लिप रखेंगे और कवर स्लिप रखने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरह का करैक्टर ही इस तरह से हमें नजर आएंगे। तो दीज आर द सेल्स ही होते हैं हमारे। तो इस तरह का हमारा तरह नजर आएगा। इट लुक लाइक जस्ट टाइल फिटेड इन द फ्लोर, जैसे टाइल फिट हो जाती है ना फ्लोर में, तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर नजर आता है। इट इज अगेन सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस और ये हमारा है साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से हम इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा मैंने अभी आपको सेल के बारे में बता दिया कि 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और उसमें प्लांट्स में इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ थिक covering that is called as cell wall is also present. Cell wall is made up of cellulose. It is dead and very thick. और मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का तो ये बताया ना कि इट एलो सर्टेन एंड सिलेक्टिव सब्सटेंस टू एंटर और लीव फ्रॉम द सेल। लेकिन जो सेल वॉल होती है इट इज़ टोटली परमेबल, मीन्स कोई भी मटेरियल इसमें अंदर आ सकता है
और कोई भी मटेरियल इसमें बाहर जा सकता है, मतलब कोई इसका चेक नहीं है। तो सेल वॉल का ऐसा कोई चेक नहीं है, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इट इज़ अगेन सिलेक्टिव इन नेचर। तो ये था हमारा, ये मैंने आप सबको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बचता है दैट इज न्यूक्लियस। ये बेटा सेल ऑर्गेनिज्म मैंने आपको करवानी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। दूसरा है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने जैसे कि बताया कि एनिमल सेल में तो ये आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द पेरिफेरी रीजन। एंड न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर, मतलब जो हमारी जितनी भी एक्टिविटी है उसमें ये कंट्रोल सेंटर वो करता है। और इसके जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे हमारे सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी तरह न्यूक्लियस के बाहर हमारी एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन सेमी प्रेमेबल। और दूसरा बेटा एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इवन 9th-10th वाले भी, हमारे एक सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारे हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरा हमारा होता है यूकैरियोट्स। बेटा इनके नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब प्रो मीन्स प्रिमिटिव, मीन्स विच आर वेरी प्रिमिटिव, बहुत पुराने हैं, इनमें कोई भी एडवांसमेंट नहीं हुई है, कोई भी इनमें बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल प्रिमिटिव। हाँ, तो ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोट। और जो प्रोकैरियोट्स हैं मेनली स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। और यूकैरियोटिक जो होते हैं ये थोड़े एडवांस होते हैं और इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी भी आपके लिए वर्ड बोला था सेल ऑर्गेनेलिज, तो सेल ऑर्गेनेलिज जो है मेनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा फंक्शन करना नहीं होता, बहुत सिंपल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल, अभी मैंने आपको न्यूक्लियस बताया ना कि न्यूक्लियस में ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें न्यूक्लियस तो होता है लेकिन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बेटा मेन डिफरेंस है। और मोस्टली बच्चे क्या लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट इट इज़ विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियस के पार्ट बता रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है आपका न्यूक्लियोलस और तीसरा आपका है क्रोमोसोम। तीसरा आपका है क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, दूसरा न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। इनके बारे में बेटा डिटेल जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक करवाया है, यह आपने करना है। और जो क्वेश्चन आंसर बेटा मैं आपको भेजती हूँ ट्राई जरूर किया करो, रफ नोटबुक में ट्राई किया करो और फिर जब मैं आंसर की भेजती हूँ तो मैच किया करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह हमारे क्वेश्चन तो मैम से मिल रहे हैं, मैम ने जो आंसर भेजे हैं उससे रिलेटेड है। तो बेटा क्वेश्चन आंसर ट्राई जरूर किया करो, बुक देखा करो, नेट से नहीं करनी, बुक देखा करो और अगर कुछ है तो मुझसे डाउट पूछा करो। तो ये बेटा नेक्स्ट टाइम आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इनमें मैं डिफरेंसेस करवाऊंगी, न्यूक्लियस इसका आपका टोटल करवाऊंगी कि क्या क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको करवाना है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
ठीक है बच्चों, ओके।